आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना 2026। बेटी के जन्म पर जो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना है और ज़रूरतमंद बहनों तक ज़रूर से शेयर करना है अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो। ठीक है? और सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये जो वीडियो है ये कोरिलेशन इसलिए रखता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको तो अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर से ही इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे तो राजस्थान की सभी बहनों के लिए ये योजना है, लेकिन ख़ासकर राजीविका और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं उनको तो क्योंकि उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में गरीब महिलाएँ होती हैं तो उनकी बच्चियों के लिए तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक कुल 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले से ही चल रही मुख्यमंत्री राजश्री योजना, पहले जो वसुंधरा सरकार के टाइम में थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उसी को आगे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अ, इस योजना को नया नाम देकर लाडो प्रोत्साहन योजना नाम देकर इसमें समाहित करते हुए इसकी सहायता राशि को बढ़ा दिया है। यानी पहले ये राशि कम थी और योजना का नाम भी दूसरा था। पहले नाम था इसका राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और अब लाडो प्रोत्साहन योजना नाम रखकर इसकी राशि है जो 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है? लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य काम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर में सुधार कर लाना तथा समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर बेटियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। यानी पैदा होने से पहले, जन्म से पहले ही बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है, यानी गर्भपात करवाकर, और ज़्यादा बेटियां होने पर लोगों के मन में ये रहता है कि हम क्या खिलाएंगे, कैसे इनको पढ़ाएंगे, कैसे इनकी शिक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो इसके चलते हुए जो लोग बेटियों को गर्भपात यानी गर्भ में ही मार देते थे, उनके लिए उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए, समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत ये जो राशि है ये भी बढ़ाई है और हर बच्ची के जन्म पर ये पैसा मिलता है। अब बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि कितनी किस्तों में मिलती है, यानी एक साथ पूरा पैसा आता है या फिर अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग राशियों में पैसा आता है। तो इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। यह राशि लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 7 किस्तों में जमा की जाती है। कितने? एक तो बालिका है, उसके अकाउंट में, खुद का बालिका का अकाउंट होना चाहिए या फिर उसकी मम्मी का भी अकाउंट हो सकता है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में डीबीटी बोलते हैं, तो डीबीटी के माध्यम से 7 किस्तों में जमा की जाती है। पहली किस्त अस्पताल में जन्म के समय 2500 रुपये मिलते हैं, यानी जब बेटी आपकी पैदा होती है उसी टाइम आपको 2500 रुपये मिलते हैं। दूसरी किस्त जब बच्ची आपकी 1 वर्ष की आयु हो जाती है, आयु पर टीकाकरण पूरा होने पर 2500 रुपये मिलते हैं। यानी जो दूसरी किस्त है वो आपकी बच्ची 1 साल की हो जाती है, तब जब आपका टीकाकरण पूरा हो जाता है तब आपको 2500 रुपये मिलते हैं, यानी 2500 रुपये मिलते हैं। तीसरी किस्त कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये मिलते हैं। तीसरी किस्त कब मिलती है? जब बच्ची का, आपकी बिटिया का कक्षा 1 में प्रवेश लेने का समय आता है, यानी आपकी एलकेजी, यूकेजी जो भी कच्ची-पक्की क्लासें होती है वो सारी कंप्लीट होने के बाद जब फाइनली आपकी बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश ले लेती है, तब आपको ये 4000 रुपये मिलते हैं। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के से संबंध रखने वाला कोई स्कूल आप जिसमें एडमिशन करवाते हैं, तो 4000 रुपये पूरे साल की फीस लगती है, उसी में ड्रेस आ जाती है, उसी में आपकी कॉपी किताबें आ जाती है। आराम से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है? और पोषाहार तो आपको मिलता ही है, मिड डे मील और गेहूँ आपको मिलता है, तो आराम से आप अपने बच्ची का पालन-पोषण कर सकते हैं। चौथी किस्त कब कब मिलती है? कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये मिलते हैं, यानी जब आपकी बच्ची 6th क्लास में आती है तब आपको जब छठी क्लास में प्रवेश दिलाना हो बच्ची को, उस टाइम आपको 5000 रुपये
चौथी किस्त के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, 5वीं किस्त कब आती है? कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए मिलते हैं। यानी 10वीं क्लास में जब आपकी बच्ची प्रवेश यानी एडमिशन लेती है, तब आपके गुड़िया को 11,000 रुपए मिलते हैं। छठी किस्त कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए मिलते हैं। यानी छठी किस्त कब मिलती है? जब आपकी बच्ची कक्षा 12वीं में प्रवेश लेती है, तब आपको 25,000 रुपए मिलते हैं। 7वीं और अंतिम किस्त आपकी जब बच्ची ग्रेजुएशन यानी स्नातक कर रही है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी जो ग्रेजुएट डिग्री है आपकी बच्ची कॉलेज में स्नातक या ग्रेजुएशन करती है, उसकी पढ़ाई पूरी होने या 21 वर्ष की आयु होने पर उनको 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये जो कांसेप्ट है, ये बहुत ही शानदार बनाया है सरकार ने। एक साथ पैसा नहीं देकर स्टेप बाय स्टेप पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी बच्ची को पढ़ाई भी सुनिश्चित हो सके, और इस लालच में लोग क्या है, बच्ची को पढ़ा भी देते हैं। तो एक तरफ से तो पैसा मिल गया, दूसरी तरफ है ना, जो बच्ची का भविष्य बन गया। ग्रेजुएशन करने के बाद बच्ची, जो आपकी बिटिया है, वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में या फिर वो अपना खुद का कुछ भी, वो एक तरह से ग्रेजुएट हो जाती है, और उसका जो फ्यूचर है वो एकदम वेल सेटल्ड होता है और अपना करियर आराम से बना लेती है। ठीक है? तो इस तरह से ये 8 किस्तों के 7 किस्तों के माध्यम से पैसा मिलता है। अब ये जो पैसा है, ये कौन एलिजिबल है, यानी मुख्य पात्रता इसकी क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मूल निवासी बालिका के माता-पिता या अभिभावक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। यानी वो राजस्थान के, जो बच्चे के माता-पिता हैं, दोनों ही अभिभावक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। जन्म तिथि, बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। यानी ये जो योजना है, ये 2023-24 में शुरू हुई थी। तो जो बच्ची 1 अगस्त 2024 या उसके बाद अगर पैदा हुई है, उसी बच्ची को यानी उसी बिटिया को, उसी बिटिया के जन्म पे ये पैसा मिलेगा। संस्थागत जन्म, बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना यानी जीएसवाई के तहत अधिकृत निजी अस्पताल में हुआ हो। यानी अगर आपका बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बच्ची का जन्म हुआ है, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। संस्थागत जन्म यानी बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल, या तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें जन्म बच्ची का हुआ है, या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत, जेएसवाई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अधिकृत निजी अस्पताल में हुआ हो। यानी जिन जिन हॉस्पिटलों में जननी सुरक्षा योजना के तहत आपका जिन्होंने अपने हॉस्पिटलों में जननी सुरक्षा योजना के तहत संबंध करवा रखा है, रिलेशन कर रखा है हॉस्पिटलों ने, उसमें अगर आपकी बच्ची का जन्म हुआ है, तो आपको ये पैसा मिलता है। पारिवारिक वर्ग यानी आपका जो क्लास है वो किस तरह का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, और सामान्य वर्ग के गरीब व ज़रूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, और सामान्य वर्ग के जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवार है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे? वो आय से पता करेंगे कि आपकी आय कितनी है, और आप इनकम टैक्स अगर भरते हैं, तो जब सिस्टम में आपका जन आधार और आधार कार्ड जब सरकार डालती है, तो उनको अपने आप पता चल जाता है कि कौन इस योजना का पात्र है और कौन इस योजना का पात्र नहीं है। तो ये हो गई इसकी पात्रता, है ना? और कितनी किस्तों में पैसा आएगा, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है? यानी इसका लाभ अपन कैसे ले सकते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आवेदन के लिए आपको पहला चरण, आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्रित कर लेनी चाहिए। यानी आपके हॉस्पिटल में जहाँ बच्ची का जन्म हुआ, वहाँ पे जो माँ कार्ड बोलते हैं, जिसको ममता कार्ड बोलते हैं, वो होना चाहिए, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो माता-पिता का जिसमें नाम दर्ज हो, और बच्ची का भी अगर आधार कार्ड कई कई बार बन जाता है पैदा होते ही, वो होना चाहिए, और जन आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह इकट्ठे कर लेने चाहिए। आवेदक को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय में जाना चाहिए। यानी जो आवेदक यानी आवेदन करने वाला है, उसको अपने पास ही के चिकित्सा या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निकटतम, यानी आपके पास में जो आंगनवाड़ी है, या फिर आजकल छोटे-छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं गाँव में, सब जगह डिस्पेंसरी जिनको बोलते हैं, वहाँ पे जाके भी इस योजना को आप इस योजना के तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आवेदन प्रक्रिया, पहली और दूसरी किस्त के लिए प्रसव पूर्व जाँच और संस्थागत प्रसव के बाद
पीसीटीएस पोर्टल पर डेटा दर्ज किया जाता है। यानी पहले और दूसरी किस्त के लिए तो आपको यहाँ पे आवेदन करना होता है। दूसरी किस्त के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित रूप से किया जाता है। दूसरी किस्त के लिए आपको टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड अपलोड करना होगा। यानी आपकी बच्ची के सारे टीके लग गए, जितने भी टीके लगते हैं पोलियो के, चेचक के, टाइफाइड के, जितने भी जो भी टीके बच्चों के लगते हैं, छोटे बच्चों के, वो सारे 1 साल में लगभग सारे टीके पूरे हो जाते हैं। वैसे तो चलते रहते हैं 3 साल तक, 5 साल तक, लेकिन जो मोस्टली टीके हैं वो साल, डेढ़ साल में बच्ची के लग जाते हैं। तो आपका टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड अपलोड करना होता है पीसीटीजीएस और ओजस पोर्टल पे। सत्यापन के आधार पर भुगतान माता-पिता, अभिभावक के खाते में किया जाता है। यानी सत्यापन यानी सही जानकारी अगर आप देते हैं और भरी जाती है तो उसके आधार पर आपके भुगतान आपको आपके माता-पिता को भुगतान, यानी बच्ची के जो माता-पिता हैं उनको ये भुगतान खाते में कर दिया जाता है जो आपने खाता दिया है। किस्त 3 से 6 के लिए स्कूल प्रवेश। पूर्व किस्त आईडी का उपयोग करके स्कूलों द्वारा पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से ट्रैक किया जाता है। यानी आपकी जो 3 किस्तें हैं पूर्व की, उसकी आईडी का उपयोग करके, यानी आपने जो पहले पैसा लिया था उसकी एक आईडी बनी हुई होती है, उसका भी आपको प्रूफ रखना चाहिए। और आपको उस आईडी का उपयोग करके स्कूलों द्वारा पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से ट्रैक किया जाता है। माता-पिता, अभिभावकों से किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं रहती। आप स्कूल में जब एडमिशन दिलाने जाते हैं तो आपको एक वो दिखाना पड़ता है कि हमने ये इस तरह से लिया था। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे डालते हैं स्कूल वाले, और उससे पता चल जाता है कि ये बच्ची है जो इस तरह से इसको पहले से मिला हुआ है, और वो आगे की 3 नंबर और 6 नंबर जो किस्त है वहाँ तक की 10वीं तक और 12वीं तक की किस्त आपको मिल जाती है। अंतिम 7वीं किस्त के लिए उच्च शिक्षा विभाग लड़की के स्नातक स्तर के दस्तावेज़ों को अपलोड करता है। यानी जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन होता है वहाँ पे कॉलेज में जहाँ स्नातक स्तर के दस्तावेज़ों को अपलोड करता है। लड़की की उम्र 21 साल होने की पुष्टि करने के बाद भुगतान उसके अपने बैंक खाते में किया जाता है। यानी ये पता चल जाता है वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने के बाद कि बच्ची 21 साल की हो गई है, पुष्टि हो जाती है और भुगतान उसके अपने, यानी जब तक बच्ची का अकाउंट तो पहले से ही खुल गया था। और वैसे भी बच्चियां आजकल पैदा होती सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाते खुलते हैं, चाहे भले पोस्ट ऑफिस में खुला हो चाहे किसी बैंक में, तो उसका खाता तो खुला होता ही है, और नहीं खुला हुआ है तो भी सभी से अनुरोध है मेरा कि जिन भी माता पिता के बच्चियां हैं, एक भी हैं या 2-3 जितनी भी हैं, तो सभी के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवा लेने चाहिए। तो अगर बैंक अकाउंट बच्ची का है तो उसके खुद के बैंक अकाउंट में आ जाएँगे, और अगर माता-पिता का बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो उसमें आ जाएँगे। तो इस तरह से राजस्थान की ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और आप लोगों को डरना नहीं चाहिए किसी को भी। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि बच्चियाँ जितनी होंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, और समाज के कल्याण में और हमारी जो देश की आधी आबादी है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चियों को आप गर्भपात या फिर जन्म से पहले मारने की कोशिश ना करें, और जितना हो सके अपनी बच्चियों को और सुरक्षित रखें, और उनको एजुकेशन यानी शिक्षा देने का पूरा प्रयास करें। वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।